धर्मनगरी काशी यानी वाराणसी में एक ऐसा कूप यानी कुआं मौजूद है जिसे नागलोक का द्वार कहा जाता है। वाराणसी में अनगिनत धार्मिक रहस्य हैं। उन्हीं में एक है नागकूप। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र में डिगिया नवापुरा में स्थित नागकूप के बारे में मान्यता है कि इस कुएं की गहराई पाताल लोक और नागलोक तक है। काशी का यह कुआं करकोटक नाग तीर्थ के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस कुएं की गहराई का आज तक किसी को पता नहीं चल सका है। जैतपुरा मोहल्ले में आपका जो नाग कुआं के नाम से विख्यात ये नागकूप है, जिसको कि पुराणों में कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। पुराण में इसका उल्लेख कारकोटक वापी आता है। और ये कुंड के तली में एक होल है, जिससे बताया जाता है कि उसकी एक रास्ता जो है वो नागलोक तक जाता है। ऐसा पुराणों में वर्णित इसे बताया भी गया है कि यहाँ से नागलोक तक जाने का मार्ग है, जो शिवलिंग के पास एक होल है जहाँ से वो पानी आती है। नागकूप में स्थापित शिवलिंग लगभग 100 फीट की गहराई में स्थित है। नाग पंचमी से 7 दिन पूर्व एक दिन के लिए कुएं का पानी निकाला जाता है, तभी शिवलिंग का दर्शन हो पाता है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना शेषनाग के अवतार महर्षि पतंजलि ने की थी। इस नागकूप के अंदर तली में भगवान नागेश्वर शिवलिंग की स्थापना है, जिससे बताया जाता है कि महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित ये नागेश्वर महादेव का शिवलिंग है। और जिनका दर्शन जब नाग पंचमी साल में एक बार, जो श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार आता है, उससे पूर्व इसकी पानी की सफाई कराने पे उनका दर्शन और एक बार उनका श्रृंगार पूजन रुद्राभिषेक इत्यादि कर्म किए जाते हैं। तो वो कार्य जो है नाग पंचमी से पूर्व होता है। नागकूप के बारे में एक किंवदंती ये भी है कि महर्षि पतंजलि ने अपने तप से इस कुएं का निर्माण किया था। नागकूप का जीर्णोद्धार लगभग 3000 वर्ष पूर्व किसी राजा ने करवाया था, जो जीर्णावस्था में मौजूद शिलापट्ट पर उल्लिखित है। नागकूप में चारों ओर सीढ़ियां हैं। नीचे दक्षिण दिशा में 40, पश्चिम में 37, उत्तर और पूर्व की दीवारों में 60-60 सीढ़ियां मौजूद हैं। कुएं में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 15 सीढ़ियां अतिरिक्त हैं। कुएं का दक्षिणी भाग ऊंचा है। इससे ये साबित होता है कि कुएं का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुरूप किया गया है। नागकूप के संबंध में एक मान्यता यह है कि महर्षि पतंजलि अपने गुरु पाणिनि के साथ यहाँ निवास करते थे। इसी नागकूप में पाणिनि और पतंजलि ने महाभाष्य, चरक संहिता और योग दर्शन सहित कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। जैसा वर्णित किया गया है कि महर्षि पतंजलि जी का ये तपोस्थली रहा है और महर्षि पतंजलि जी यहाँ पे तप साधना करते थे। अपने शिष्यों को यहाँ पे शिक्षा दीक्षा भी दिया है। यहाँ इस स्थान पे उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। तो ये नागकूप विशेष करके महर्षि पतंजलि जी का तपोस्थली है, जिसे हम सभी लोग नाग कुआं के नाम से जानते हैं। वाराणसी के नागकूप का वर्णन स्कंद पुराण सहित कई धर्म ग्रंथों में मिलता है। लोक मान्यता है कि कुएं में आज भी नागों का निवास है। कहा जाता है कि इस कुएं के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। नागकूपेश्वर शिवलिंग की पूजा और अभिषेक पाणिनि के अष्टाध्यायी के 4500 सूत्रों से की जाती है।
पूरी दुनिया में कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए 3 स्थानों पर पूजा अर्चना की जाती है। वाराणसी का नागकूप तीनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। नमोस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु, ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए श्रद्धालु और दर्शनार्थी बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। नागपंचमी के दिन इस कूप पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। जो भी जातक को कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उसकी शांति स्थान ये है। यहाँ दर्शन पूजन करने से और उसकी शांति कराने का एक स्थान ये है जहाँ की काल सर्प दोष की शांति होती है। नाग पंचमी के दिन दूध लावा जो लेकर आते हैं, वो नीचे जो शिवलिंग स्थापना मंदिर परिसर में है वहाँ चढ़ाते हुए इस कुंड में आकर के इस कुंड का जल लेते हैं और इस जल को अपने घरों में ले जाकर छिड़काव करते हैं, जिससे उन्हें विषैले जंतुओं का भय नहीं होता है। नागपंचमी के दिन छोटे गुरु का बड़े गुरु का नाग लो भाई नाग लो के उद्घोष के साथ नाग की तस्वीरें बांटी जाती हैं। इसका आशय यह है कि लोग जीवन में छोटे और बड़े दोनों गुरुओं का सम्मान किया जाना आवश्यक है। नागकूप परिसर में ही भगवान शिव का एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव नागेश के रूप में पूजे जाते हैं। नागकुंड के तली में जो भगवान नागेश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित है, उनका दर्शन पूजन नित्य नहीं होने के कारण जो मंदिर नागकुंड का जो गर्भगृह है, वहाँ नागेश्वर महादेव की शिवलिंग स्थापित है, जहाँ दर्शनार्थी डेली दर्शन पूजन करते हैं और उनके नाम को स्मरण करते हुए इसे नागकूप और नागकुआं मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ नागेश्वर महादेव जो हैं अपने परिवार के साथ गणेश, पार्वती, नंदी सबके साथ यहाँ विराजमान हैं। और साथ में और भी मंदिर परिसर गर्भगृह में हनुमान जी हैं, राम सीता हैं, कृष्ण राधिका हैं, गणेश जी हैं। इन सभी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। भगवान शिव के नागरूप में पूजे जाने से ही इस मंदिर को करकोटक नागेश्वर मंदिर और करकोटक तीर्थ के रूप में जाना जाता है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत धार्मिक और रीति रिवाजों का दर्शन कराता है।